लोग देते हैं, एक भी जगह कोई विरोध नहीं है। लोग हमारी योजनाओं से बड़े इंप्रेस है। इन्होंने मुद्दा बनाया था कि बिजली में है ना, ये जो फ्यूल चार्ज ले रहे हैं, अब 100 यूनिट टोटल फ्री कर दिया, जीरो बिल आएगा। 87% घरों में जीरो बिल आएगा। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी किस मुद्दे पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? इसलिए बीजेपी को तो जनता सवाल पूछने के लिए खड़ी हुई है। ये तय है कि अब जब कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो जब जब कांग्रेस मजबूत होती है तो देश की जनता को ताकत मिलती है, और अब बीजेपी झुकेगी और जनता के पक्ष में महंगाई को रोकने के लिए कुछ घोषणाएं करेगी। आप देख लेना, अब जीएसटी भी कम होगा, पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा, गैस सिलेंडर भी सस्ता होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी, राजस्थान के चुनाव 6 महीने हैं, तो लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 12 महीने हैं भाई साहब। इसलिए फैसला सबका हो जाएगा। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, ये 3 चुनाव है पहले, और इसके जस्ट बाद लोकसभा के चुनाव है, तो आर पार हो जाएगी। इस बार ये बीजेपी का हिसाब जनता बराबर कर देगी। फिर बातें ही बातें करते हो बीजेपी के लोगों, कोई काम तो बताओ। और आज कह रहा हूं, सुन लेना, बीजेपी के हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली में। बीजेपी खुद पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सस्ता करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि राजस्थान में 79 लाख लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर राजस्थान की कांग्रेस की सरकार देने जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हो गया। इन्होंने राहुल गांधी का मकान खाली कराया, राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली। बजरंगबली ने बीजेपी वालों से मकान भी खाली करा लिए, कार्यालय भी खाली करा लिए, बीजेपी की सदस्यता भी छीन ली। इसलिए बजरंगबली का आशीर्वाद भी हमको मिल गया। नारे लगा रहे थे, बजरंगबली की जय लगा और बीजेपी का बटन दबाओ। बजरंगबली की जय लगी, राहत का बटन दब गया कांग्रेस का। इसलिए आप राहुल गांधी का मकान खाली कराओगे तो बजरंगबली आपका भी कराएगा। लेकिन इसके बाद बीजेपी वालों ने उल्टा काम कर दिया, जिसका पाप इनको लगेगा। इन्होंने बजरंगबली का नाम लेना छोड़ दिया, जय लगाना तो दूर की बात है, नाम ही नहीं ले रही है। तो अब जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया है, वो सिर्फ इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस का काम दब जाए और दूसरी बातें आगे आ जाए। इसलिए बीजेपी ये सारा इश्यू क्रिएट कर रही है। बीजेपी का कोई भी आदमी डेवलपमेंट के काम पर, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के काम पर बहस करने को तैयार नहीं है। कई बार मैंने चुनौती दे दी कि बीजेपी का कोई आदमी जनता की अदालत में बैठे और बहस करे कांग्रेस और बीजेपी के कामों पर। और आज मैं कह रहा हूं आपसे कि फैसला अब इस बात का होना चाहिए, वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए, वोट जो काम करे। कांग्रेस जीतेगी तो सच्चाई का, ईमानदारी का, काम का बोलबाला होगा पूरे देश में। नेता लोग डरेंगे और हर पार्टी ये सबक लेगी कि काम करोगे तो जीतोगे। काम और सच्चाई, ईमानदारी की जीत होगी तो हम लोग भारी अंतर से जीतेंगे। जनता का हमारे साथ समर्थन है। मैं रोज सुबह आजकल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 1 साल से